Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about smooth muscles. It is basically non-striated and involuntary muscle. It is present in form of sheets, bundles or sheet around other tissues. स्मूथ मसल बेसिकली नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, प्लेन होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, मीन्स कि ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? शीट्स की फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में या फिर ऑर्गन्स के अराउंड शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे है? स्ट्रक्चर हैविंग स्मूथ मसल फाइबर। ये किन किन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं? वॉल ऑफ ऑर्गन लाइक ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन इन जीआई ट्रैक, यानी ऑर्गन्स की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। कौन से ऑर्गन्स? ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन इन जीआई ट्रैक। डक्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल। ट्रेकिया में, ब्रोंकियल ट्यूब में, एल्व्यूलर डक्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक में। इधर भी यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट होते हैं। उनके कौन से पार्ट्स हैं? ट्रेकिया में, ब्रोंकियल ट्यूब में एंड एल्व्यूलर डक्ट में। ये थ्री हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इन थ्री पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में आती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में। एरेक्टर पाइलोरम ऑफ स्किन में प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी ग्लैंड, यूट्रस, जेनिटल डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड स्क्रोटम इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। आइरिस एंड सिलियरी बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी में हर ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, यानी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को ये कंट्रोल करती हैं। सो द नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें बेसिकली ये जो ब्लड फ्लो की रेगुलेशन में स्मूथ मसल्स हेल्प करते हैं, यानी ब्लड का फ्लो टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वहाँ पे ये स्मूथ मसल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, तो ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब एंड एल्व्यूलर डक्ट में। ये वहाँ पे कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं एंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर को कंट्रोल करते हैं, यानी एयर का भी कंट्रोल आ जाता है, न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज भी आ जाती है ब्लड के थ्रू। इन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पेरिस्टालसिस का जो प्रोसेस होता है, फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं एंड इवन दो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, यानी फूड को मूव करवाना, उसे डाइजेस्ट करवाना, फिर एब्जॉर्ब एंड रीअब्जॉर्ब एंड देन एक्सक्रीशन करवाना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के उसमें आता है और ये जो स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पे ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन रीनल सिस्टम में, यानी ये यूरिन की मूवमेंट और उसका स्टोरेज करवाते हैं। किडनी से यूरिन जब आता है, पास आउट होता है ब्लैडर में, और ये सारा जो सिस्टम है वहाँ पर भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी यूरेटर में प्रेजेंट होते हैं, यूरेथ्रा में प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है स्टोर होता है और उसके अंदर स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, जेनिटल डक्ट में, यूट्रस में, मेमोरी ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड में एंड इवन स्क्रोटम में भी, इन सब जगहों पर भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मूथ मसल्स एंड इट्स फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।